नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक का शो सोना चांदी में आपके साथ तनीषा। दुनिया की राजनीति जब हथियार उठाती है तो सबसे पहले डर पैदा होता है, और जब डर पैदा होता है तो पैसा सेव हेवन की ओर भागता है। बीते वीकेंड ऐसा ही कुछ हुआ। अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस की गिरफ्तारी की, और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस ऐलान के बाद अमेरिका अस्थायी रूप से वेनेजुएला को रन करेगा, ऐसी बयान सामने आए। ग्लोबल बाजारों में यह खबर आते ही हलचल मच गई। इस हलचल का सबसे बड़ा फायदा मिला सोने और चांदी को। सही सुना आपने। सोमवार सुबह जैसे ही बाजार खुले, गोल्ड सिल्वर में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। निवेशकों में सेफ हेवन की होड़ लग गई, और भारत में भी कीमतें रिकॉर्ड लेवल के आसपास पहुंच गई। खबर लिखे जाने तक अगर बात करें तो उससे पहले एमसीएक्स पर सिल्वर का भाव 6,500 रुपए उछाल के साथ 2.43 लाख रुपए प्रति किलो पर ट्रेड कर रहा था। वहीं सोने की बात करें तो सोने की कीमतें करीबन 2,000 रुपए उछाल के साथ 1.38 लाख रुपए पर ट्रेड कर रही थी। ये कोई मामूली मूवमेंट नहीं था, ये सिर्फ संकेत था कि बाजार डर के मोड में चला गया है। इंटरनेशनल मार्केट में भी गोल्ड सिल्वर चमके सिर्फ भारत को नहीं, पूरी दुनिया में सेफ हेवन की तलाश दिखी। इंटरनेशनल मार्केट में बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में स्पॉट सिल्वर के दाम 4.5% की उछाल के साथ $46 प्रति आउंस पर पहुंच गए। वहीं यूएस गोल्ड फ्यूचर्स $2.25 उछाल के साथ $4,000 के करीब प्रति आउंस पर पहुंच गया। यानी साफ है कि अमेरिका वेनेजुएला टकराव ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स को रिस्क सेफ मोड में डाल दिया है। साल 2025 गोल्ड सिल्वर के लिए ऐतिहासिक साल रहा, इसमें कोई शक नहीं। इस रैली की जड़ें सिर्फ ताजा जियोपॉलिटिकल संकेत में नहीं, उस संकट में नहीं, असल में साल 2025 पहले से ही गोल्ड सिल्वर का गोल्डन ईयर रहा है। सिल्वर ने साल 2025 में 147% और गोल्ड ने 64% का रिटर्न दिया, और अपने निवेशकों को और अपने लोगों को खुश किया। ये प्रदर्शन 1979 के बाद सबसे शानदार माना जा रहा है। मतलब ये है कि मौजूदा तेजी सिर्फ खबरों की वजह से नहीं, बल्कि पहले से बने मौजूदा ट्रेंड का एक्सटेंशन है। अब सवाल यह है कि अचानक सोने और चांदी में सेफ हेवन मांग क्यों तेज हो गई है, इसके पीछे क्या वजहें हैं? तो देखिए, सबसे बड़ी वजह है अमेरिका वेनेजुएला तनाव, मजदूरों की गिरफ्तारी और ट्रंप का बयान कि अमेरिका अस्थायी तौर पर वेनेजुएला को रन करेगा। इससे सत्ता को लेकर अनसर्टेनिटी और तेल सप्लाई पर सवाल, और इसके साथ ही लैटिन अमेरिका में अस्थिरता पैदा हो गई। वहीं दूसरी वजह यह कि ग्लोबल रेट कट की उम्मीद है। बाजार मान रहा है कि साल 2026 में अमेरिका कम से कम 2 बार ब्याज दरें घटा सकता है। कम ब्याज दर हमेशा गोल्डन के लिए पॉजिटिव होती है। चांदी की स्ट्रक्चरल कमी जो है वो चीन ग्लोबल सिल्वर सप्लाई का 60 से 70% हिस्सा देता है। हाल ही में चीन रिफाइंड सिल्वर के एक्सपोर्ट्स पर पाबंदी लगा दी, इससे सप्लाई संकट पैदा हो गया। शेयर बाजार, क्रिप्टो और बॉन्ड तीनों में अनसर्टेनिटी है। ऐसे में निवेशकों के लिए गोल्ड और सिल्वर सेफ बेट बना हुआ है। आपको बता दें कि इस वक्त जो है जियोपॉलिटिकल तनाव से सोना और चांदी जो है वो मजबूत सपोर्ट दे रहे हैं। जो निवेशक सोने और चांदी में बड़ी गिरावट का इंतजार कर रहे थे, उनको इंतजार लंबा करना पड़ सकता है। फिलहाल सोने और चांदी में नरमी तभी आ सकती है जब 3 शर्तें पूरी हो जाएं। अब अगर इन 3 शर्तों के बारे में विस्तार से बात करें तो पहली है अमेरिका वेनेजुएला तनाव जल्द शांत हो जाए, दूसरा है तेल सप्लाई नॉर्मल हो जाए, और तीसरा है यूएस फेड रेट कट टाल दे। अगर ये हुआ तो कुछ हो सकता है, लेकिन फिलहाल जोखिम नीचे से ज्यादा ऊपर है। सोना और चांदी में सिर्फ एक दिन की स्पाइक नहीं है, ये साल 2025 की मेगा रैली का कंटिन्यूशन है, जिस पर अब यूएस वेनेजुएला शॉक, फेड कट उम्मीद, इसके अलावा चाइना के सिल्वर एक्सपोर्ट कॉर्प्स ने और लेयर जोड़ दी है। गोल्ड सिल्वर ओवरबॉट जोन में है, यहां से भी ऊपर जा सकता है, लेकिन 5% का करेक्शन भी आ सकता है। ऐसे में आपका इस पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि आने वाला साल भी सोने और चांदी के लिए एक रैली लेकर आएगा? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले सोने चांदी के एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बिस्ता को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।